हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई में पूछे गए सारे मैथ के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा रहा है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैथ और साइंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके पहले हम लोग 4 क्लासेस इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर पहले का वीडियो देख लें। अगर आप इतना करके जाते हैं तो इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, और इससे अलग देखने को नहीं मिलेगा। और सभी प्रकार के जितना भी प्रश्न आएंगे उसके साथ आपको बताया जाएगा कि इससे अलग क्या आ सकता है और नहीं आ सकता है। ऐसा दिमाग में भी नहीं लाना है कि अगर ये स्क्रीन वीडियो है तो ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छे से डिस्कशन नहीं किया जाएगा। फेस वीडियो से ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको मतलब है पढ़ने से, आपको मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे फेस वीडियो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। यहाँ पर ध्यान देना है कि जितना भी क्वेश्चन है कि किस प्रकार से डिस्कशन किया जा रहा है और किस प्रकार से आप इतना ज़्यादा आपको रिवीजन हो जाएगा कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखने से सिर्फ दिख रहा है कि लेंदी है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे घात का यूज किया गया है। देखिए, जब भी घात पावर में, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं पावर में m है और ब्रैकेट लगा के अगर n लिखते, पावर हमेशा क्या होता है, गुना होता है, m इंटू n हो जाता है। अगर 2 चीज़ें गुना में होता है, x के पावर m है और गुने x के पावर n है, अगर दोनों का ये नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो अगर 2 चीज़ गुना में है जिसका बेस समान है तो पावर क्या हो जाता है, एक बेस लिख कर पावर ऊपर में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बस ये ध्यान में रखना है, बाकी इसमें और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये गुना करेंगे तो x का गुना होगा, ये a का गुना होगा दोनों के साथ, इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ab माइनस ac, ठीक है, इंटू फिर इसका भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, bc माइनस ab। फिर इसका भी गुना होगा तो c में a से गुना होगा तो ac माइनस bc। अब यहाँ पे सबका बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पावर जुड़ेगा तो ये सब पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे ही पावर जुड़ेंगे बहुत सारे इसमें पावर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये BC से BC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं। तो x का पावर कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। किसी का भी पावर अगर 0 होता है उसका मान हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें कुछ ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है और ये पूछा भी जा रहा है। ये असल में हम लोग पढ़ने के लिए ये 11 क्लास में मिलता है, लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें दिया कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यही 5 अंक को मिलाकर 4 अंक की संख्या बनाना है, जिसमें दोहराया नहीं जाता है। मतलब एक जहाँ पर जिस क्वेश्चन में कहने का मतलब कि अगर इसका 4 को यूज करते हैं 2 1 3, तो ऐसा इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए 2 को एक ही संख्या एक ही अंक 2 जगह आ जाए। तो ये दोहराया नहीं जाने का मतलब यही है कि ये दोहरा नहीं होना चाहिए, एक ही अंक 2 जगह नहीं आना चाहिए, ये चारों जगह पर अलग अलग अंक दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कितना अंक कितना संख्या बना सकते हैं वो संख्या बताना है। तो इसका तरीका क्या है कि जितना अंक बोलेगा ना, जितना अंक का संख्या बोलेगा उतना ऐसे डब्बा बना ले। 4 अंक का बोला है, 4 को डब्बा बना ले, ठीक है। देखिए 4 अंक का संख्या तभी बनता है जब आगे में 0 नहीं आए। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो 4 अंक की संख्या नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि ये चारों में से यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो ये चारों में से यहाँ पे 0 को छोड़कर चारों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस डब्बे में रहने की पॉसिबिलिटी किसका किसका है, चारों में से कोई भी, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ से होगा क्या
कि ये चारों में से कोई ना, रिपीटेशन नहीं करना था। रिपीटेशन नहीं करना मतलब चारों में से जब कोई यहाँ पे एक रहेगा तो बचेगा क्या, कितना मेरे पास, इसमें चारों में से 3 गो बचेगा। लेकिन अब तो यहाँ पे 0 भी रह सकता है ना, तो 3 और 1 0 मिला के क्या 4 गो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कितना पॉसिबिलिटी है, कोई 4 हो सकता है। यहाँ पर भी कितना पॉसिबिलिटी है, कोई 4 हो सकता है। अब देखो एक तो इसमें आ गया और एक इसमें आ गया। अब 5 गो में से एक इसमें एक इसमें, तो अब कितना बचा मेरे पास, ये 4 गो बचा ना, तो इस 4 में से अब एक इसमें आ गया, तो रिपीट नहीं करना, तो अब मेरे पास बचेगा कितना 3 गो। तो इसमें 3 में से कोई यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 में से एक यहाँ पे आ जाएगा, तो अब कितना बचेगा मेरे पास, 2 गो बचेगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही लिखने के बाद ये सबको क्या कर देते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, तो वही पॉसिबिलिटी हो जाता है संख्याओं का। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 16 तिया 48 48 गुना के 96। तो इसका आंसर जो आएगा ये 96 हो जाएगा। और 96 हमको लगता है इसमें से कोई भी नहीं होगा। सही बात है, 4 4 16 16 तिया 48 48 गुना के 96, ठीक है। तो ये सही है, 96 होगा। 96 इसमें से कोई। अगर यही पूछता कि विदाउट रिपीटेशन, आप बोल देता कि रिपीटेशन करता, अगर रिपीटेशन का बात रहता तो ये तो 0 तो नहीं होता, इसमें चारों में से कोई हो सकता था। अब यहाँ पर ये नहीं देखना कि यहाँ पे कोई रह गया तो घट जाएगा, अब तो फिर भी यहाँ पे आ सकता है ना। तो अब यहाँ पे पांचों के, ये 4 और एक 0 यहाँ पे भी आ सकता था ना, यहाँ पांचों पॉसिबिलिटी होता, और यहाँ पर भी पांचों पॉसिबिलिटी होगा, और यहाँ पर भी पांचों पॉसिबिलिटी होता है, इसलिए रिपीटेशन अलाउ रहता तब इसका आंसर ये होता है। इसको गुना करके आते तो वो आंसर हम लोग को देखने को मिल जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना था। इसका 96 आंसर होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बात किया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके 4 बच्चे के बीच में कुछ वस्तुओं को क्या करना है, बांटना है। 4 बच्चों के बीच में कुछ वस्तु को बांटना है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाए तो जितना पहला बच्चा के मिलेगा ना, जो बच्चा बच रहा है उसको तुरंत निकाल लिया कीजिए, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट निकाल दिया कीजिए। तो अगर फर्स्ट वन को जितना मिल रहा था, फर्स्ट वन को कितना मिल रहा है, 1/2। तो अगर ये 1/2 के रूप में दिया हुआ है, मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में देता है, तो फ्रैक्शन कितने में होता है, 1 में होता है। फ्रैक्शन कितना में होता है, 1 में। तो अगर 1 में से इतना दे दिया तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे तो 1 में 1/2 दे दिया, तो 1 में से 1/2 हटेगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचा हुआ है अभी। अब दूसरे को क्या मिल रहा है, पहला बच्चा को तो 1/2 मिला, तो बचा कितना, 1/2। दूसरा बात किया जाए, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिल रहा है। तो बोला जा रहा है कि पहला बच्चा को जितना मिला था उसका, यहाँ पे का लगाया है ना का, उसका 1/4 मिल रहा है। तो इसका 1/4 मिल रहा है, तो अब इसको मिल कितना रहा है, 1/8 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/2। पहले बच्चा का जितना मिला था उसका 1/4, मतलब इसको अभी मिल कितना रहा है, 1/2। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट वन लिख देते हैं, यहाँ पर सेकेंड वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला को कितना मिल रहा है, 1/8। अब 1/8 मिल गया था, बच्चा मेरा कितना था, 1/2। तो 1/2 में से 1/8 मिल गया, तो 1/2 में से अब 1/8 निकल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको आप लोग रफली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम इसका 8 आएगा, यहाँ पे 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 बार में जाएगा, तो 3 बटे कितना बचेगा, 8। अब मेरे पास बचा कितना है, 3/8। अब थर्ड वाला को, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का ही कितना, 3/4, मतलब पहले बच्चे का, तो पहले बच्चे का कितना मिला था, 1/2, और उसका इसका कितना मिल रहा है, का 3/4। इसका कितना मिल रहा है, तो 3/4 मिल रहा है, 3/4। तो बेसिकली इसको मिल कितना रहा है, 3/8 मिल रहा है। 3/8 अब मिल गया, तो इसको बचा कितना था, 3/8 बचा था। अब मिल भी इसको कितना रहा है, 3/8। तो अब कुछ बचेगा क्या, मतलब इतना मेरे पास था, अब इतना में से इसी को इतना दे दिए, तो मेरे पास बचा कितना, 0। तो चौथे बच्चे को कितने अंश प्राप्त होंगे, चौथे बच्चे को तो एक भी मिलेगा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सही हुआ है कि नहीं हुआ है। बोला है पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिल गया, मतलब आधा तो इसको मिल गया, तो आधा यहाँ पर बच गया। बात की जाए दूसरा बच्चे का, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, मतलब पहले बच्चे का 1/2 मिला था, तो उसका 1/4, तो 1/8 हो गया। मतलब दूसरे बच्चे का 1/8 मिला,
तो 1/2 में से 1/8 चला गया, यहाँ पर देख सकते हैं LCM 8 आएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 3/8 इतना बचा मेरे पास। ठीक है, अब बात की जाए तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, तो तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का ही 3/4 मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ गलत, हाँ ठीक है, पहले बच्चे का ही 3/4 मिल रहा है, तो पहले बच्चे का 3/4 मिल रहा है, तो इसका 3/8, तो बच्चा था 3/8, 3/8 इसका मिल गया, तो बच्चा अब 0। तो चौथे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो फोर्थ बच्चे के लिए इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये क्विक में से ऑप्शन कोई मैच ही नहीं करे, तो क्विक में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको जोड़कर भी देख सकते हैं, ये पूरा 1 आ जाना चाहिए। देख लेते हैं, 1/2 इसको मिला था 1/8, इसको मिला था 3/8। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका LCM 8 होगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा और ये 3 बार में, तो ये 8/8 1 हो जा रहा है, पूरा खत्म ही हो जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का भुजा और समबाहु त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बोला है। अब देखा जाए, अगर वर्ग का कोई बात करेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, हम भुजा इसका a मान लेते हैं तो a का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद रखना है 3/4, भुजा का स्क्वायर इसका भुजा b मान लेते हैं तो इसका b का स्क्वायर। क्लियर है। अब बोला गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर कर दिए, तब वर्ग का भुजा और समबाहु त्रिभुज के भुजा का अनुपात पूछा है। तो वर्ग का भुजा इधर तो है ही, समबाहु त्रिभुज का भुजा इधर से निकालते हैं, इधर बचेगा, अब ये गुना में था इधर भाग में आ गया, 3/4 हो गया। अब ये हमको इसका a/b का अनुपात निकालना है, इसका स्क्वायर है दोनों, तो अब क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट में, तो रूट 3/4 पहले से ही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो √3 का 2 बार रूट हो जा रहा है, √3 का कितना बार रूट हो जा रहा है, 2 बार रूट हो जा रहा है, लेकिन 4 का रूट निकल के 2 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में मैच करते हैं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसका ऑप्शन कौन सा सही है, ई ऑप्शन सही है। तो ध्यान में रखना है कि ई ऑप्शन भी बहुत सारे क्वेश्चन का हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि कोई 3 दिया हुआ है, भुजा के ABC, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि ये त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज होने का कंडीशन क्या होता है, अगर ABC 3 भुजा होता है त्रिभुज का, तो ये त्रिभुज तभी होगा जब A + B का मान, किसी भी 2 भुजा का योग तीसरे से 12 होना चाहिए, किसी भी 2 भुजा का योग तीसरे से 12 होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है, किसी भी 2 भुजा का योग क्या होना चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, किसी भी 2 भुजा का योग तीसरे से 12 होना चाहिए। तो देखो इसमें सबका चेक करने की जरूरत नहीं है, जो 2 छोटा वाला है उसी को जोड़कर चेक कर लेते हैं तीसरे से 12 है कि नहीं। तो 6 और यहाँ पे इसका 6 है, ये 3 है, जोड़ने पर 9 आएगा, 9 10 से 12 है क्या, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, B + C क्या हो जा रहा है, 12 हो रहा है क्या, A से नहीं हो रहा है, तो यही पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, मतलब तीनों का तीनों होना चाहिए। 2 को तो यहाँ पॉसिबल शायद हो जाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं हो रहा है, B और C को जोड़ते हैं तो A से 12 नहीं हो रहा है, मतलब ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो समकोण समद्विबाहु चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, त्रिभुज बनता तब ना हम लोग चेक करते कि समकोण हुआ कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें तो होगा नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज का बात करेंगे, जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो इसमें 2 भुजा बराबर भी नहीं है। आप पहले तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है कि ये त्रिभुज का भुजा है ही नहीं, तो समकोण और समद्विबाहु का बात ही नहीं करेंगे, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या निकल के आ गया, तो ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए लगातार ऐसा क्वेश्चन मिलते जा रहा है जिसमें ऑप्शन ई सही हो रहा है, इस बात को ध्यान रखा जाए। तो ऑप्शन ई सभी का सही हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बात किया जा रहा है कि वर्ग के विकर्ण पर, एक वर्ग है जिसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। सबसे पहले समझते हैं ये कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि अगर एक वर्ग है, अगर एक वर्ग है और वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का इस जो विकर्ण होता है, इस विकर्ण पर क्या करना है, तो जो वर्ग के विकर्ण होता है इस विकर्ण पर हम लोग को एक समद्विबाहु, विकर्ण का मतलब इस जब ये लंबाई का समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो कुछ इस प्रकार का एक समद्विबाहु त्रिभुज देखने को मिलेगा जिसमें तीनों भुजा बराबर दिखना चाहिए। तो इस पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए सभी को पता होना चाहिए कि अगर समबाहु वर्ग का बात करते तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा का लंबाई अगर a है तो इसके जो विकर्ण होता है तो विकर्ण का जो लंबाई होता है √2 × a होता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो विकर्ण की लंबाई होता है वो क्या होता है 2 × a होता है। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल का बात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, ये सभी को पता है। अगर हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सभी को याद होना चाहिए फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3 × 4 भुजा के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि वर्ग का भुजा, जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है वो कितना है √2 × a है, इसलिए कि इसका एक ही भुजा, इसका भी तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो ये भी √2 × a होगा, ये भी क्या होगा √2 × a होगा। तो इसका भुजा जो है √2 × a है, तो √2 × a का क्या होगा स्क्वायर होगा, √2 × a का स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर तो a ही रह जाएगा, a स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, तो ये बचा कितना √3/2 भुजा के स्क्वायर। अब देखो जो अनुपात निकालने के लिए बोला है, पहले क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, अब बाद में वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, तो ऊपर में किसका क्षेत्रफल होगा, ऊपर में क्षेत्रफल होगा इसका त्रिभुज का, और नीचे में किसका क्षेत्रफल होगा, तो नीचे में वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो नीचे में यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचा कितना √3/2, और √3/2 का मतलब क्या है √3/2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में 2:3 भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, पहले अगर वर्ग का क्षेत्रफल लिख देते और नीचे में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते तब ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, सी हो जाता, जिसके कारण गलती हो जाता। तो जो भी आप करते हैं क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए और तब जाकर सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा अगर समय ज़्यादा दिल में बेचैनी रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत निकलने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा धीरज रख के भी क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात किया जा रहा है कि संख्या को 6 से विभाजित करने पर, कोई संख्या होगा, हो सकता है कोई भी हो, कोई संख्या होगा जिसको हम लोग 6 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। जब संख्या के वर्ग को वही संख्या का अगर वर्ग कर दे और तब 6 से विभाजित करेंगे तब क्षेत्रफल क्या बचेगा वो बताना। देखिए इसके लिए आप खुद सोचना पड़ेगा, सबसे आसान कोई संख्या सोचना पड़ेगा जिसको 6 से भाग करने पर क्षेत्रफल शेषफल कितना बचे 3 बचना चाहिए। तो हमको पता है कि अगर 9 को 6 से भाग करते हैं, 9 को 6 से भाग करते हैं तो एक बार में जाएगा और शेषफल यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 3 देखने को मिल रहा है। मतलब हम मान सकते हैं कि 9 वो संख्या है जिसको 6 से भाग करने से शेषफल कितना बचेगा 3। अब बताना क्या है कि अगर 9 का हम स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब इसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा बताना है। तो ये 6 का मेरे को 2 बचेगा, यहाँ पर 1 उतरेगा, ये 36 18, तो यहाँ पर 3 बार में जाएगा, अभी भी शेषफल कितना बच रहा है। तो उसका स्क्वायर करने के बाद भी उसका जो क्षेत्रफल उसका जो शेषफल बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 3 ही बच रहा है। इस बात को ध्यान में रखें।
ठीक। तो ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लेके आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत फास्ट तरीका से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान दें कि हम लोग एग्जाम्पल जब सोचेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन देखने से तब बहुत लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये उतना क्वेश्चन बड़ा है नहीं। इसमें सिर्फ दशमलव का खेला है, दशमलव के बारे में जानकारी होगा तो बहुत आसानी तरीका से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करें, देखिए ये जो ऊपर में संख्या दिख रहा है, नीचे में समान ही संख्या है, बस खाली दशमलव का इधर उधर है, इसलिए इसको काट नहीं सकते। तो इसको काट कब सकते हैं, जब दशमलव का खेला खत्म करेंगे तब। देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी, लेकिन नीचे में दशमलव के बाद 3 अंक है। तो अगर इस दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ठीक, और इस दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, और इस दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर, मतलब 1 अंक बाद शिफ्ट कर दे, 1 अंक बाद अगर शिफ्ट कर दे तो जो ऊपर में संख्या है वही नीचे में बन जाएगा, जिसके कारण वो कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट होकर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब 1 अंक बाद दशमलव शिफ्ट करना है। थोड़ा सा दशमलव का नॉलेज ले लेते हैं। अगर ए बी सी दशमलव सी डी ई दिया हुआ है, अगर दशमलव को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, इसके लिए हमको 1 अंक बाद दशमलव को इधर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए 1 पर एक जीरो बैठाना पड़ेगा। अगर 2 अंक बाद दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट करना रहता तो 1 पर कितना जीरो बैठाते, 2 अंक। तो कहने का मेरा मतलब इधर है कि अगर राइट हैंड साइड में दशमलव को शिफ्ट करना है तो उतना से उतना पर कितना अंक, जितना अंक पर शिफ्ट करना रहेगा उतना पर 1 पर जीरो बैठेगा, उतना से भाग हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना रहेगा तो 1 पर उतना जीरो बैठा कर गुणा करना होगा। बात क्लियर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना रहेगा तो 1 पर उतना जीरो बैठा कर गुणा करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करना रहेगा तो 1 पर उतना जीरो बैठा कर भाग करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पर वही काम करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो ऊपर में जैसे वैसे लिख लेंगे। ऐसे तो हम देखते ही इसका आंसर बता देंगे, अगर थोड़ा सा किसी का दिमाग फास्ट चलेगा तब। इसमें इतना लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दशमलव को शिफ्ट करते हैं, और दशमलव को जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, दशमलव को पहले 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही जीरो लिख सकते हैं। 0.06 बट्टे में क्या होगा, 10 होगा, के पावर 2 हो जाएगा। सबके बट्टा में 10 आएगा, एक ही अंक हम शिफ्ट कर रहे हैं तो सबके बट्टे में कितना आएगा, 10 आएगा। 0.079 बटे 10। अब देखो भाग में जब रहता है तो हम लोग अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। तो 0.06 के स्क्वायर प्लस 0.47 के स्क्वायर प्लस 0.079 के स्क्वायर। तो अलग अलग जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 0.06 के स्क्वायर बट्टे में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा, बाहर निकाल लिए। 0.747 के स्क्वायर बट्टे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 0.079 के स्क्वायर बट्टे में 100 हो जाएगा। नीचे में समान होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है। ऊपर वाला क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। 0.06 के स्क्वायर प्लस 0.47 के स्क्वायर 0.079 के स्क्वायर। जो नीचे जो 100 आएगा ना यहाँ पे, उसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे। 0.47 के स्क्वायर प्लस 0.079 के स्क्वायर। ध्यान दे जो नीचे में यहाँ पे 100 आता, इस 100 को हम लोग क्या नीचे में है तो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो इसको ऊपर गुना में लेके जा सकते हैं, तो इसको अलग से ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समान है तो 1 बचेगा, 1 में 100 से गुना होगा तो 100 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में सिर्फ दशमलव का खिला था। अगर दशमलव के बारे में अच्छे से जानकारी है तो आसानी से इसको इस टाइप का क्वेश्चन बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन देखते ही जब नीचे में कुछ रूट के अंदर रूट ए माइनस रूट बी दिया हुआ है या रूट ए प्लस रूट बी दिया हुआ है, तो नीचे में अगर दिया हुआ है तो हमेशा इसका हर परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं।
डिनोमिनेटर का हर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, जिससे बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है? अगर माइनस में रहता है तो बीच में प्लस साइन लगा के गुना कर दिया जाता है, अगर प्लस में रहता है तो माइनस साइन लगा के गुना कर दिया जाता है। उसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं, हर परिमेयकरण के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं, पहले इस वाले टर्म को रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे? तो माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, √9 प्लस √8। इसमें 1 से गुना होगा तो ऊपर में इतना ही रह जाएगा, और नीचे में जो गुना होगा तो क्या होगा? नीचे में गुना होगा तो पहले लिख लेते हैं √9 प्लस √8 गुने √9 माइनस √8। सबका इसी प्रकार से करना है। ये प्लस में होगा, नीचे में गुना होगा √8 प्लस √7 गुने √8 माइनस √7, फिर प्लस √7 माइनस √6, सॉरी प्लस में होगा, डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6, फिर माइनस इसका होगा तो √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √4 इंटू √5 माइनस √4। क्लियर है? नीचे में क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज होता है। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही फार्मूला सब में नीचे में यूज करेंगे तो ऊपर में बचेगा √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर रूट के है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, माइनस √8 प्लस √7, सबका ऐसे ही हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा, प्लस √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 7 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, माइनस √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, प्लस √5 प्लस √4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब सिंपल दिख रहा है कि सबके नीचे क्या आ जाएगा? 1, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर भी 9 में से 8 घटेगा 1, 7 8 में 7 घटेगा 1, सबके नीचे 1 हो जाएगा। और नीचे में जब 1 रहता है तो 1 को हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऊपर वाला लिख सकते हैं। तो √8 प्लस √9 प्लस √8, आगे में जब माइनस साइन है तो ये दोनों के दोनों माइनस में हो जाएगा। आगे में जब माइनस साइन है तो ये दोनों के दोनों माइनस में हो जाएगा। फिर √7 प्लस √6, फिर यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पर दोनों को दोनों प्लस में होगा। अब जो जो कट रहा है कैंसल आउट कर दे। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस में है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचा क्या? तो √9 प्लस √4 बचा। सबको पता है कि √9 का मान कितना? 3 और √4 का मान कितना? 2। 3 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन दिमाग चलेगा जिसका फास्ट, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधे दिख रहा है हमको कि यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे तो √9 प्लस √8 से गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद नीचे में 1 बच जाएगा, तो ये सब के सब टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ऊपर में इसका प्लस में क्या कर देना है? रख देना है, और रख कर बस यही एक लाइन लिखना पड़ता है, ये लाइन, और ये लाइन लिख कर इसको बस तुरंत सिंप्लीफाई कर लेते और आंसर इसका क्या हो जाता? सी हो जाता। ठीक, तो इस तरह से जो उतना भी तेज होगा इतना लाइन भी नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखता और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेता। बस जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा मैथ का उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते जाइएगा और उतना फास्ट कैलकुलेशन आप करते जाइएगा। बस इसीलिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए मैथ का। कॉपी पेन उठाइए, बनाइए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होने वाला है। आप जितना ज़्यादा देखिएगा, जिसका हल आपको नहीं पता उसका वीडियो देखिए, जिसका हल नहीं पता है आप सिर्फ उसको बनाइए। जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा कोशिश करना है कि हम कम से कम पेन का यूज करें। ठीक,
एकदम एक स्टेप को स्किप करके हम क्या लिखे के बारे में दिमाग में सोच के कि हमको लिखना कम पड़े, डायरेक्ट आंसर निकालना शुरू करें। ठीक, जिस क्वेश्चन का आपका हल नहीं पता है आप उसको देखें और देख कर वहाँ पे समझें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो लेके बैठिए, जो मैं हम बता रहे समझा रहे लेके बैठिए। जैसे क्वेश्चन आ रहा है सामने, उस क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। अगर आपसे बनने वाला है तो पहले कॉपी पेन पर अपना बना लीजिए और मेरे जो सॉल्यूशन उसको स्किप कर दीजिए। या थोड़ा सा अगर आपको टाइम लग रहा है बनाने में तो देख सकते हैं ये वीडियो को समझने के लिए कि हम इसको थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, हम जो बताए मेथड हो सकता है उससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसलिए आप देख भी सकते हैं, लेकिन ट्राई करना है कि अपने से करें। जब तक अपने से नहीं कीजिएगा सही नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे तो ऑप्शन से बन सकता है। ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पूर्णांक के रूप में जब भी भिन्न बोला है और वही भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है, तो भिन्न बोला है अंश और हर में कितने का अंतर बताया है 5 का। सबसे पहले भिन्न लिख लेते हैं। ये भिन्न कितना होगा, 4 दूना के 8, 8 1 9, 9/4 हो जाएगा। ये तो 6 दिया हुआ है तो 6 इसको 1 लिखेंगे, ये 1/6 है। और ये कितना है, 4 3 12 1 13/4। देखिए किसका किसका अंतर 5 है, इसका भी अंतर 5 है, इसका भी अंतर 5 है, इसका भी अंतर 5 है। सिर्फ इसका अंतर 5 नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ से छट गया, 3 ऑप्शन बच गया। क्लियर है। अब बोला गया है कि यदि हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना से कम हो जाता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 4 1 5, इसको पूर्णांक में लिखते हैं 5/। भिन्न बोला है इतना से कम हो जाता है, इतना से कम हो जाता है। अगर उसमें अंश में हम लोग क्या, हर में क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, तब इतना पहले जितना था उतना से इतना कम हो जा रहा है। ठीक, सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन इतना से कम हो रहा है। अगर देखा जाए इसमें अगर 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये 9 हो गया तो 9/9 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 9/9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9/4 में से अगर 1 घटा देते हैं तो देखते हैं कि इतना से कम हो रहा है कि नहीं। तो ये कितना बचेगा, 5/4। ये तो सही हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हर में फिर से ध्यान से देखें, अगर इसमें 5 जोड़ देते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 4 5 9, 9/9 कितना बचेगा, 1। तो अगर यहाँ पे 1 हो गया तो पहले वाला भिन्न कितना था, 9/4। अगर एक इसमें से घटा दिए तो कितना से कम हो जा रहा है, 5/4 से। बोला कि 5/4 से कम हो जाएगा, तो ये तो सही ऑप्शन हो गया। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और 6/6 कितना, 1 हो जाएगा। मतलब पहले कितना था, 6, अब यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका घटाते हैं तो क्या इतना से कम हो रहा है, तो ये तो 5 आ रहा है, इतना से कम नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर इसमें 5 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो पहले 1/6 था, बाद में कितना 1/11 हो गया। तो इसको घटाने से कभी भी इतना आएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो बस एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आसानी से ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं। और यही अब जब समीकरण यूज करके बनाए थे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए ट्राई करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से ऑप्शन को क्या करें, एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करके ऑप्शन से ही बना ले। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी बहुत फास्ट बन जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन में भी हम लोग डेली हर एक सेशन में लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन आज थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन होने के कारण जल्दी कंप्लीट हम लोग का हो गया। तो आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहे। अब देखिए आपका मैथ किस प्रकार से रिवीजन होता है, फिर आपको किसी प्रकार का मैथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा रिवीजन आपको करा दिया जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक का मैथ, हाँ अगर आपको कोई टॉपिक वीक है, वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल के थ्रू वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि या तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर चाहते हैं कि हम उस टॉपिक को पढ़ा दें, तब इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से भी समझ कर उसके बाद आप फिर रिवीजन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।